और अब चलिए खराब सड़क पर भड़की राज्य मंत्री की बात करेंगे। सतना से इस बीच बड़ी जानकारी है, जहां खराब सड़क पर भड़की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया औचक निरीक्षण। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई है। राज्य मंत्री ने ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए तो 3 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण हुआ था। बता दें कि कई जगह से उखड़ती हुई सड़क नजर आई है, जिसके बाद यहां पर भड़कती हुई दिखाई दी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सतना से दे रहे हैं। खराब सड़क पर भड़की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने औचक निरीक्षण किया है, तो वहीं सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई है। राज्य मंत्री ने ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए। 3 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण हुआ था। इस वीडियो में देखा जा सकता है निरीक्षण के दौरान जब राज्य मंत्री ने एक नई सड़क पर जरा सी ठोकर मारी तो उसका एक हिस्सा आसानी से अलग हो गया। घटिया सड़क निर्माण मामले में मंत्री प्रतिमा बागरी ने एक्शन भी लिया है और कार्यपालन यंत्री को फटकार लगाई है। सरकारी निर्माण कार्यों में अधिकारियों की मिलीभगत से किस तरह गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, इसका ताजा उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिला है। रोड जो है गुणवत्ता विहीन बनी हुई है, पूरी की पूरी रोड जो है खराब है। एक भी इसमें गुणवत्ता के कार्य नहीं हुए हैं रोड में, और संविदाकार के ऊपर जो है कार्यवाही करे और जो संबंधित इसका इंजीनियर है जिसने इस रोड को देखा है उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करें। इस मामले के सामने आने के बाद सड़क निर्माण में लगे लोगों की आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर सहयोगी ज्ञान शुक्ला जुड़ चुके हैं। ज्ञान, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई और जिस तरह से नाराजगी यहाँ पर राज्य मंत्री की ओर से दिखाई गई है, अब क्या संभव माना जाए, कितनी जल्दी इसको दुरुस्त किया जाएगा? जी, इसमें दुरुस्तगी की बात नहीं है। ये पूरा मामला चूंकि राज्य मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र रैगांव का पूरा ये मामला है और वहां पर जो पैचवर्क का काम हो रहा था वो अत्यंत घटिया हो रहा था। और आप इस बात का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही राज्य मंत्री ने वहां पर पांव रखा तो वैसे ही वो रोड वहां से टूट गई। नवनिर्मित रोड महज पांव रखने से उखड़ जा रही थी। इस बात को लेकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राज्य मंत्री बहुत नाराज हुई और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पूरे कार्य को निरस्त करने की बात करी। जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी शिकायतों के ऊपर महज कुछ जैसे 3 किलोमीटर का पैच पूरा बनना था, उसमें से कुछ स्पॉट्स को चिन्हित करके दोबारा उनको रिस्टोरेशन की बात कर रहे थे। लेकिन राज्य मंत्री ने जब देखा तो इंटायर पैच पूरा का पूरा जो 3 किलोमीटर का पैच था वो पूरा ही अत्यंत घटिया तरीके से बनाया गया था, उसका निर्माण अत्यंत घटिया था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बताना यह चाहूंगा कि अभी इससे पूर्व सतना में भी सतना के महापौर ने सड़क निर्माण को लेकर स्वयं अपने ही नगर निगम में वे धरने पे बैठ गए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों तक की अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, वो ये बात बहुत समझने लायक है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया ज्ञान तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आईएसबीटी चौराहे पर ऑटो चालक की हत्या हुई। भरे बाजार में हमला करते हुए नजर आया युवक। तो वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। विजयनगर में रविवार शाम की घटना बताई जा रही है। जबलपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मर्डर का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आईएसबीटी चौराहे पर ऑटो चालक की हत्या हुई। भरे बाजार में हमला करते नजर आया युवक। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। विजयनगर में रविवार शाम की ये घटना बताई जा रही है। और उधर मुरैना से अगली बड़ी खबर है, जहां रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे, तो एक ने दूसरे पर लगाया रास्ता रोकने का आरोप। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बताते चले कि पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगा है, तो दोनों पक्ष के 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी मुरैना से दे रहे हैं। रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। प्रताप सिंह गुजर और बबलू सिंह गुजर ने भीतर घुस गए, लठ मारी। किसमें, आप में? हाँ। क्यों मारे, क्या कारण था? पता नहीं, मतलब तारबंदी कर रहे और घर में घुस गए। अच्छा। गेट वेट से तोड़ गए। ट्रैक्टर द्वार पे खड़ा, मोटरसाइकिल खड़ी से तोड़ दी। अच्छा। अब हम अकेले घर पे तो आप थाने गए थे देवगढ़? हाँ गए थे। तो वहाँ आप रिपोर्ट लिखाई आपने? हाँ रिपोर्ट करी पर नहीं नाने। गेहूं की फसल पे झटका मशीन लगा रही थी, लकड़ी गाड़ रही थी। हमने अपनी कैनाल पे लकड़ी गाड़ी, उसका
कल शाम को उन्होंने उखाड़ के डाल दी, पर सुबह हमने फिर गाड़ी है, उसके बावजूद हमको पता ही नहीं लगा है। जब घर में घुस करके नहीं पिटाई करने लगे। कछु लोग तुलसीपुरा के उनके वारंट हैं 10,000 रुपए के। थाना प्रभारी जातिगत समीकरण निभाने के कारण मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है। धार में हत्या की कोशिश मामले का खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 युवकों पर किया था हमला, पत्थर से की थी हत्या करने की कोशिश, तो पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी धार से दे रहे हैं। हत्या की कोशिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 2 युवकों पर किया था हमला, पत्थर से हत्या करने की कोशिश की थी, पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। खरगोन में जहर पीकर छात्र ने किया सुसाइड, बी फार्मेसी कॉलेज में ही की आत्महत्या। मृतक के भाई का कॉलेज प्रबंधन पर आरोप, तो कॉलेज प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कसरावत पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खरगोन से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जहर पीकर छात्र ने सुसाइड जैसा कदम उठाया, बी फार्मेसी कॉलेज में ही आत्महत्या की है। पहले ऐसा कोई प्रताड़ित नहीं किया गया, बाकी उसने बताया नहीं। और उसने बताया कब, आज सुबह 3 बजे उसको फ़ोन लगाया कि तूने दवाई पी ली, तो उसने बोला हाँ मैंने दवाई पी ली है और मुझे प्रताड़ित किया गया है, मुझे छुट्टी नहीं दी। अगर उसको छुट्टी दे देते 1 दिन पहले तो आज ये कदम नहीं उठाता। वो टीजी सर कौशल पटेल जी है। मेरा यही कहना है कि यहाँ कौन लेकर आए थे? यहाँ उसके सहयोगी जो है और आइट साइड में जो रहते थे दोस्त, उन्होंने उसका गेट तोड़ा और फिर उसको लेके आए। हाँ, हॉस्टल में। बोरावा कॉलेज का पढ़ने वाला लड़का था, हॉस्टल में रहता था। तो कल पाइजन पीने से शाम के टाइम वो जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उसका नाम है सचिन पिता अनिल, जाति है जायसवाल, उम्र 20 साल, निवासी गुड़ी पिपलोद, जिला खंडवा का, जिसकी इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई, जिसका आज पीएम कराया परिजनों के जुम्मे का। सर वो कसरावत थाने से जांच होगी, इसके बाद जो पता होगा सर। मतलब पुलिस जांच करेगी? पुलिस जांच करेगी कसरावत की सर। अच्छा जी। और परिजनों ने आरोप लगाया है? परिजनों ने बता रहे थे कि पाइजन पी लिया, ऐसा बता रहे थे सर। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। जब्त इंजेक्शन की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कोरिया जिले में नशीले इंजेक्शन का सप्लाई किया करता था। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से दे रहे हैं। नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, तो आरोपी के कब्जे से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। जब्त इंजेक्शन की कीमत करीब 2 लाख रुपए आकी गई है। तो कोरिया जिले में नशीले इंजेक्शन को सप्लाई किया करता था। और रायगढ़ से अगली बड़ी खबर है, जहां अवैध धान तस्करी पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर एक्शन हुआ है। अवैध रूप से लाया जा रहा था 60 क्विंटल धान। धान की कीमत करीब 1,86,000 बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से अवैध रूप से लाया गया था धान। बड़ी जानकारी आपको रायगढ़ से दे रहे हैं, जहां अवैध धान तस्करी पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर एक्शन हुआ, तो अवैध रूप से 60 क्विंटल धान लाया जा रहा था। धान की कीमत करीब 1,86,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से अवैध रूप से धान लाया गया था।